नमस्कार दोस्तों, आर जॉब्स ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, बिहार कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर से विभिन्न पदों पर नई नोटिफिकेशन जारी की गई है और ये नोटिफिकेशन जो है दिनांक 26/4/2023 को प्रकाशित की गई है। विज्ञापन संख्या 4/2023 के अंतर्गत ये सभी भर्ती निकाली गई है और ये फॉर्म जो है विहित प्रपत्र में ऑफलाइन मोड में अप्लाई करना है। आवेदन प्रारूप एवं विस्तृत जानकारी के लिए विश्वविद्यालय की वेबसाइट है, इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। आवेदन भरने संबंधी तिथि देखेंगे तो आवेदन भरने की प्रारंभ तिथि है 28/4/2023 से आपके आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि जो है 19/5/2023 है। इसका लास्ट डेट 19/5/2023 है और उचित माध्यम द्वारा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि 5/6/2023 निर्धारित है। देखेंगे किस किस पद पर वैकेंसी निकाली गई है और कितना सीट निर्धारित है। तो ये बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर मुख्यालय के लिए है पद। सहायक के लिए विभिन्न कैटेगरी वाइज 36 पद निर्धारित है। लेखापाल का 15 पद है। कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए 10 पद है। प्रयोगशाला अनुचर का 56 पोस्ट है। चालक का 15 पोस्ट है। नालंदा उद्यान महाविद्यालय नूरसलाह नालंदा के लिए लिपिक सह कंप्यूटर ऑपरेटर का विभिन्न कैटेगरी वाइज मिलाकर 10 पद निर्धारित है। और मंडल भारती कृषि महाविद्यालय भगवानपुर सहरसा के लिए पद है गार्डनर का, जो कि विभिन्न कैटेगरी वाइज 5 सीट यानी 5 पद निर्धारित है। शैक्षणिक योग्यता देखेंगे तो शैक्षणिक योग्यता सभी पद का अलग अलग शैक्षणिक योग्यता है और पे स्केल देखेंगे तो यहाँ सहायक का पे स्केल जो है वेतन स्तर 7 के अंतर्गत 9,300 से 34,800 प्लस ग्रेड पे 4,600 निर्धारित है। और इसके लिए शैक्षणिक योग्यता किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से स्नातक या समकक्ष की डिग्री होनी चाहिए एवं कंप्यूटर में DCA का कोर्स होना चाहिए। लेखापाल का लेवल 6 के अंतर्गत 9,300 से 34,800 प्लस ग्रेड पे 4,200 निर्धारित है। और इसके लिए ग्रेजुएशन यानी किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से स्नातक यानी ग्रेजुएशन या समकक्ष की डिग्री एवं न्यूनतम 1 वर्ष का कंप्यूटर में डिप्लोमा होना चाहिए। कंप्यूटर ऑपरेटर का वेतन स्तर लेवल 4 के अंतर्गत 5,200 से 20,200 प्लस ग्रेड पे 2,400 निर्धारित है। और इसके लिए किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से स्नातक या समकक्ष की डिग्री और कंप्यूटर में DCA तथा कंप्यूटर में DCA का कोर्स होना चाहिए। और कंप्यूटर में टंकन अंग्रेजी और हिंदी में 40 और हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट की होनी चाहिए। प्रयोगशाला अनुचर का लेवल 1 यानी वेतन स्तर 1 के अंतर्गत 5,200 से 20,200 ग्रेड पे 1,800 निर्धारित है। इसके लिए मैट्रिक पास और शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए और साइकिल चलाने की योग्यता अनिवार्य है। महिला अभ्यर्थियों के लिए साइकिल चलाने से छूट दी गई है। चालक का वेतन स्तर लेवल 2 के अंतर्गत 5,200 से 20,200 ग्रेड पे 1,900 है। और इसके लिए मैट्रिक पास अथवा समकक्ष होना चाहिए। और छोटे वाहन यानी LMV छोटे वाहन की जानकारी यानी व्यावसायिक होना चाहिए। छोटे वाहन चलाने की अनुज्ञप्ति यानी व्यावसायिक होना चाहिए। चयनित अभ्यर्थियों को 2 वर्ष के अंदर भारी वाहन HMV का लाइसेंस भी होना चाहिए। लिपिक सह कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए वेतन स्तर 4 के अंतर्गत 5,200 से 20,200 ग्रेड पे 2,400 निर्धारित है। और इसके लिए ग्रेजुएशन के साथ कंप्यूटर में DCA तथा कंप्यूटर टंकन में अंग्रेजी में 40 शब्द, हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट की टाइपिंग होनी चाहिए। गार्डनर का वेतन स्तर 1 के अंतर्गत 5,200 से 20,200 प्लस ग्रेड पे 1,800 निर्धारित है। और इसके लिए मैट्रिक पास एवं शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए और साइकिल चलाने की योग्यता अनिवार्य है पुरुष अभ्यर्थी के लिए। महिला के लिए साइकिल चलाने से छूट दी गई है। यहाँ पर नोट में दिया गया है गार्डनर पद हेतु बिहार कौशल विकास मिशन BSDM द्वारा प्रदत्त डोमेन माली प्रशिक्षण प्राप्त अथवा किसी सरकारी या अर्ध सरकारी संस्थान से 6 माह का जो माली का प्रशिक्षण यानी कोर्स किया रहेगा उससे प्राप्त अभ्यर्थियों को प्राथमिकता
प्रेफरेंस दिया जाएगा, जो कोर्स किया रहेगा वो उसके लिए। आरक्षण का लाभ उन्हीं अभ्यर्थियों को मिलेगा जो बिहार के अस्थायी निवासी हैं, उन्हीं को आरक्षण का लाभ मिलेगा। इसलिए आवेदन पत्र को में इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा करना है। अगर आरक्षण का दावा नहीं करेंगे तो आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। यानी जिस कोटि से आप आते हैं उस कोटि का नाम वहाँ आवेदन करते समय लिखना है। और सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा यह दिया गया है, निम्नांकित प्रमाण पत्र जो है होना अनिवार्य है। जाति प्रमाण पत्र, ये सब स्थानीय निवासी मूल प्रमाण पत्र, डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी आपको होना चाहिए। यहाँ दिया गया है आवेदन करते समय आरक्षण का दावा करने वाले पिछड़ी जाति एवं अत्यंत पिछड़ी जाति के अभ्यर्थियों के पास निम्नांकित प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र, अस्थायी निवासी, मूल निवासी, डोमिसाइल प्रमाण पत्र, क्रीमी लेयर रहित, ये सब सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, तभी आरक्षण का लाभ मिल पाएगा। उम्र सीमा की बात करेंगे तो मिनिमम एज 18 साल और मैक्सिमम एज जो है विभिन्न कैटेगरी के लिए अलग अलग है। ये न्यूनतम आयु की गणना जो है 19/5 यानी आवेदन करने की अंतिम तिथि 19/5/2023 से किया जाएगा। उस समय तक आपको न्यूनतम उम्र जो है 18 साल होना चाहिए और अधिकतम आयु जो है अधिकतम उम्र अनारक्षित यानी जनरल के लिए पुरुष के लिए 37 वर्ष, अनारक्षित महिला यानी जनरल महिला के लिए और पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष एवं महिला दोनों के लिए 40 वर्ष होना चाहिए। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति पुरुष महिला दोनों के लिए 42 वर्ष होना चाहिए। ये सब उम्र सीमा होना चाहिए। परीक्षा चयन की पद्धति देखेंगे तो परीक्षा चयन की पद्धति सहायक लेखापाल, कंप्यूटर ऑपरेटर, लिपिक सह कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रयोगशाला अनुचर, चालक एवं गार्डियनर पद पर सीधी भर्ती हेतु जांच या लिखित परीक्षा, ऑब्जेक्टिव टाइप यानी वस्तुनिष्ठ प्रकार जो है बहुविकल्पीय, इसमें विकल्प रहेगा। प्रश्न में जो वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो है 80 अंक का पूछे जाएंगे और साक्षात्कार 20 अंक का यानी कुल 100 अंक का एग्जाम लिया जाएगा। उच्चतर शैक्षणिक योग्यता के लिए कोई अधिमानता यानी प्रेफरेंस नहीं दिया जाएगा। कंप्यूटर ऑपरेटर, लिपिक सह कंप्यूटर ऑपरेटर, चालक पद हेतु स्किल टेस्ट आपको लिया जाएगा, यानी टाइपिंग टेस्ट, और चालक के लिए ड्राइविंग टेस्ट आपको लिया जाएगा। वो जो है क्वालिफाइंग प्रकृति का होगा। मेधा सूची दिया गया है। परीक्षा एवं साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर मेधा सूची तैयार की जाएगी। आप भर्ती प्रक्रिया में किसी भी चरण में असफल घोषित होने पर असफल अगर हो जाते हैं तो अभ्यर्थी को अगले चरण की जांच या परीक्षा में योग्य नहीं होंगे। यहाँ सब दिया गया है। अंतिम मेधा सूची का न्यूनतम अर्हता अंक कितना प्राप्त होना चाहिए। परीक्षा के आधार पर तैयार की जाने वाली अंतिम मेधा सूची जो है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 32% है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 34% है, पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 36.5% है एवं सामान्य वर्ग के लिए न्यूनतम अर्हतांक यानी अंक जो है 40% होना चाहिए, तभी आप का सिलेक्शन जो है अंतिम मेधा सूची में आएगा। ये न्यूनतम अंक होना चाहिए। परीक्षा शुल्क देखेंगे तो प्रतियोगिता परीक्षा हेतु बिहार राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या महिला, आरक्षित, अनारक्षित एवं 40% या उससे अधिक दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 200 रुपया परीक्षा शुल्क निर्धारित है तथा बिहार राज्य के अन्य कोटि, इसके अलावा अन्य कोटि के अभ्यर्थियों एवं अन्य राज्यों के सभी कोटि के अभ्यर्थियों के लिए एग्जामिनेशन फीस जो है 800 रुपये परीक्षा शुल्क दे है। और ये सब परीक्षा शुल्क जो है बिहार कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर जो है कि 24वीं प्रबंध बोर्ड की बैठक में निरस्त किए गए विज्ञापन के विरुद्ध जिन अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन दिए गए हैं वैसे अभ्यर्थी परीक्षा में छूट होगी। जो बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबोर भागलपुर के 24वीं प्रबंध बोर्ड की बैठक में निरस्त किए गए विज्ञापन के विरुद्ध जिन अभ्यर्थियों ने द्वारा आवेदन पहले से दिए गए थे उनको वैसे अभ्यर्थियों को परीक्षा शुल्क में छूट होगी, बशर्ते कि डीडी नंबर दिनांक आवेदन में भरना होगा, अन्यथा परीक्षा शुल्क में छूट नहीं होगी। और ये सभी परीक्षा शुल्क जो है बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से नियंत्रक बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबोर
यहाँ दिया गया है, इस नाम से स्टेट बैंक शाखा, ये सब इसके नाम से पेड होना चाहिए। महत्वपूर्ण निर्देश यहाँ दिया गया है, आवेदन पत्र में वर्णित सभी शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, अंक पत्र, अन्य प्रमाण पत्र की स्व अभिप्रमाणित यानी सेल्फ अटेस्टेड करके आवेदन के साथ संलग्न करना है। और स्व अभिप्रमाणित प्रभारी पदाधिकारी नियुक्ति शाखा बिहार कृषि विश्वविद्यालय इस पिन कोड पर निर्धारित समय के अंदर निबंधित यानी निबंधित या रजिस्टर्ड डाक के द्वारा भेजना अनिवार्य है। निर्धारित तिथि तक इस पते पर आपको सभी डॉक्यूमेंट को संलग्न करके सेल्फ अटेस्टेड करके आपको इस पते पर रजिस्टर्ड डाक या निबंधित डाक से आपको भेजना है। उक्त निर्देश का अनुपालन नहीं करने वाले व्यक्ति को अर्हता के समान निर्णय हेतु विश्वविद्यालय स्वतंत्र रहेगा। पता युक्त लिफाफे के ऊपर पद नाम, जिस उस ऊपर में लिफाफे में पद नाम लिखना है, विज्ञापन संख्या जो है मोटे अक्षरों में लिखना अनिवार्य है। यहाँ दिया गया आवेदक जो है यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी वांछित प्रमाण पत्र मूल रूप से उनके पास आवेदन भरते समय उपलब्ध, जो जिस पद के लिए जो क्वालिफिकेशन निर्धारित है योग्यता, उस योग्यता अगर आपके पास है तभी आप सुनिश्चित कर लें, तभी आप आवेदन करें। और सभी डाटा जो है, सभी प्रविष्टियाँ सावधानीपूर्वक भरे जाएं, बाद में सुधार नहीं होगा। ये सब यहाँ दिया गया है। आवेदन पत्र का विज्ञापन संख्या, पद का क्रमांक, पद का नाम, ये सब सूचनाएं भरना आवश्यक है। आवेदन पत्र का प्रारूप जो है इस वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करके और सभी डाटा डिटेल्स जो है सभी सही भरना है। और अगर आप सभी अलग अलग पद के लिए आप आवेदन देना चाहते हैं, उम्मीदवार को अलग अलग पद के लिए अलग से आवेदन, एक से अधिक पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आवेदन आपको अलग अलग देना होगा। यहाँ दिया गया लिखित परीक्षा, कंप्यूटर परीक्षा या अंतर्परीक्षा में भाग लेने के लिए उम्मीदवारों को यात्रा भत्ता दे नहीं होगा। या सभी जितना भी डॉक्यूमेंट है सभी सेल्फ अटेस्टेड करके फॉर्म के साथ चिपकाना है और फॉर्म के साथ पिन अप करना है और दिए गए पते पर लास्ट तिथि के अंदर सेंड करना है। तो इसका अंतिम तिथि 19/5/2023 है। इस तिथि तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ दिया गया है आवेदन करने की अंतिम तिथि 19/5/2023। तो आप फॉर्म भरिए। अच्छा पोस्ट है ऑफलाइन मोड में, और इसका ऑफलाइन का परफॉर्मा जो है इस वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इसका लास्ट तिथि जो है 19/5/2023 है। धन्यवाद दोस्तों।